जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का ये संदेश साधारण नहीं है। ये केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन बदलने के लिए है। हो सकता है आप अभी जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, परमेश्वर उसी का उत्तर आज आपको देने वाला हो। इसलिए अपने मन को शांत कीजिए, अपने दिल को खोलिए और विश्वास के साथ इस वचन को सुनिए, क्योंकि आज परमेश्वर आपके घर में शांति देना चाहता है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है, कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए। हो सकता है ये सिर्फ एक और संदेश न हो सकता है आज परमेश्वर इसी वचन के द्वारा आपके जीवन में और आपके परिवार में शांति का माहौल लाने वाला हो। जहाँ कला है वहाँ मेल हो सकता है, जहाँ तनाव है वहाँ सुकून आ सकता है, जहाँ दूरी है वहाँ फिर से प्रेम लौट सकता है। इसलिए जल्दी में आगे मत बढ़िए। शायद यही वचन आपके घर के लिए एक नई शुरुआत बन जाए। अगर आपके घर में शांति नहीं है, अगर छोटी-छोटी बातों पर बड़ा झगड़ा हो जाता है, अगर पति-पत्नी के बीच दूरी बढ़ती जा रही है, अगर बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, अगर घर में हंसी कम और तनाव ज्यादा है, तो आज का ये संदेश सिर्फ आपके लिए है। हो सकता है आप थक चुके हों, हो सकता है आप चुपचाप रोते हों, हो सकता है आप सोचते हो अब कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन सुनिए, परमेश्वर कहता है सब कुछ बदल सकता है। एक व्यक्ति बदलेगा तो पूरा घर बदल सकता है। एक का प्रेम पूरे परिवार को बचा सकता है। इसलिए इस संदेश को बीच में मत छोड़िए, अंत तक सुनिए, क्योंकि आज परमेश्वर आपके घर के लिए एक रास्ता खोलने वाला है। अगर आपके पति गुस्से से बात कर रहे हैं, अगर आपके परिवार में कोई ऊंची आवाज में बोल रहा है, अगर घर का माहौल भारी हो गया है, तो आपको क्या करना है? आपको भी गुस्से से जवाब नहीं देना है। आपको धीरे बोलना है। आपको प्रेम से समझाना है। आपको मुस्कुराते हुए जवाब देना है। क्योंकि प्रेम क्या करता है? प्रेम गुस्से को ढंक देता है। प्रेम आग पर पानी डालता है। प्रेम टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देता है। प्रेम शैतान के कामों को नाश कर देता है। प्रेम एक चाबी है जिससे आप स्वर्ग की आशीषों के दरवाजे खोल सकते हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन के साथ आपके पास आई हूँ। ये साधारण वचन नहीं है, ये ऐसा वचन है जो आपके घर, आपके परिवार और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। हालेलुया! जो भी इस वचन को आज ध्यान से सुनेगा, उस पर मनन करेगा और अपने जीवन में अपनाएगा, सबसे पहली बात, परमेश्वर उसके घर में शांति लेकर आएगा। टूटा हुआ घर फिर से बनेगा। बिखरे हुए रिश्ते जुड़ेंगे। अकेलापन दूर होगा। आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर स्वयं आपके साथ है। उसके स्वर्गदूत आपके चारों ओर हैं। हालेलुया! आज हम यीशु मसीह के नाम से हर घर में शांति की घोषणा करते हैं। हर कलह, हर झगड़ा, हर कड़वाहट यीशु के नाम से समाप्त हो। एक भली स्त्री परमेश्वर की बनाई हुई योजना है। ये संदेश सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है। एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता, एक अच्छा भाई, हर किसी के लिए ये वचन है। उत्पत्ति 2 उनका 18 वचन में लिखा है, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बनाया। भली स्त्री घर को बनाती है। वो झगड़ा नहीं बढ़ाती, शांति लाती है। वो ताने नहीं देती, प्रार्थना करती है। लेकिन ध्यान रहे, सम्मान एक तरफा नहीं, दोनों ओर से होना चाहिए। जहाँ प्रेम है, वहाँ आदर होता है। जहाँ आदर है, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति रहती है।
आपने घर को स्वर्ग कैसे बनाए? स्वर्ग केवल मरने के बाद जाने की जगह नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आपका घर ही शांति का स्थान बने। ऐसा घर जहाँ गाली नहीं, प्रार्थना हो जहाँ चिल्लाहट नहीं, भजन हो जहाँ ताने नहीं, आशीष के शब्द हों। परिवार पर स्वर्ग जैसी आशीष लाने वाली 3 बातें। आराधना। आशीष के वचन। क्षमा करने वाला हृदय। आराधना घर में परमेश्वर की स्तुति करें। रसोई में सफाई करते समय, कपड़े धोते समय अपने होठों से स्तुति कीजिए। जहाँ आराधना होती है, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है। जहाँ परमेश्वर का नाम गूंजता है, वहाँ अंधकार की शक्तियाँ टिक नहीं सकती। आशीष के वचन। अपने पति के लिए आशीष के वचन बोलिए। अपने बच्चों को डांटने के बजाय उनके सिर पर हाथ रखकर कहिए, तू मेरी और परमेश्वर की अनमोल आशीष है। आपके शब्द उनके भविष्य की दिशा बदल देंगे। हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। कहिए, तू आशीषित है, तू परमेश्वर की संतान है। हमारे मुंह के शब्द बीज जैसे होते हैं। मनुष्य जैसा बोता है, वैसा ही फल पाता है। क्षमा करने वाला हृदय। किसी की गलती को दिल में पकड़कर मत बैठिए। कड़वाहट एक जहर है जिसे हम खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मरे। आज उसे आजाद कर दीजिए। खुद को आजाद कर दीजिए। जैसे मसीह ने हमें क्रूस पर क्षमा किया, वैसे ही आप भी गले लगा लीजिए। किसी ने कुछ कहा, दिल पर मत रखो, क्षमा करो। कुलुस्सियों 3 उनका 13 वचन। जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया, तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। क्षमा रिश्तों को जोड़ती है, कड़वाहट रिश्तों को तोड़ती है। नीति वचन 15 उनका 1 वचन। कोमल उत्तर क्रोध को शांत करता है। धीरे बोले गए शब्द तूफान को शांत कर देते हैं। कठोर शब्द आग भड़का देते हैं। आइए बाइबल की स्त्रियों से सीखें। हन्ना की तरह रोकर पुकारिए, रूत की तरह वफादार रहिए और एस्तेर की तरह साहसी बनिए। आप सिर्फ एक स्त्री या पुरुष नहीं हैं, आप अपने घर के पहरेदार हैं। आपकी प्रार्थनाएं आपके घर के चारों ओर आग की दीवार खड़ी कर सकती हैं। हन्ना माइनस तानों के बीच भी उसने प्रार्थना छोड़ी नहीं। उसकी प्रार्थना से शमूएल जन्मा। रूथ माइनस अकेली थी, पर विश्वास नहीं छोड़ा। वो मसीह की वंशावली में शामिल हुई। एस्तेर माइनस साहस किया और पूरे राष्ट्र को बचाया। आप भी अपने घर के लिए प्रार्थना करें। आपके द्वारा पूरा परिवार बदल सकता है। घोषणा कीजिए, मेरे घर में यीशु का वास है। यहाँ झगड़ा नहीं, शांति होगी। यहाँ आंसू नहीं, हंसी होगी। यहाँ दूरी नहीं, अटूट प्रेम होगा। शांति का मतलब अत्याचार सहना नहीं है। अगर घर में हिंसा, नशे में मारपीट या गंभीर खतरा हो, तो मदद लेना भी बुद्धिमानी है। परमेश्वर आपको अपमान में नहीं, सम्मान में जीने के लिए बुलाता है। घर बदलना कहाँ से शुरू होगा? आपके शब्दों से, आपकी प्रार्थना से, आपकी क्षमा से। जब आप बदलेंगे, माहौल बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, घर बदल जाएगा। गिनती 6 उनका 24 और 26। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए। यहोवा तुझ पर अनुग्रह करे और तुझे शांति दे। आज मैं ये आशीष हर घर पर बोलती हूँ। हर टूटा रिश्ता जुड़े, हर कड़वाहट दूर हो, हर घर में प्रेम और शांति बसे। इस वचन को अपने तक सीमित मत रखिए।
जिसके घर में लड़ाई है उसे भेजिए, जिसके रिश्ते टूट रहे हैं उसे सुनाइए। क्या पता इसी वचन के द्वारा परमेश्वर किसी का घर बचा ले। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।